नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 1 की पूरी कहानी के बारे में। ये कहानी आपको हॉकिंस के उस अंधेरे भविष्य में ले जाएगी जहां डर, दोस्ती और बलिदान तीनों की आखिरी परीक्षा होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है आखिरी जंग की। हॉकिंस अब पहले जैसा नहीं रहा। सीजन 4 के अंत में जो दरारें, गेट्स खुली थीं, वे अब शहर की जमीन पर गहरे जख्मों की तरह दिखाई देती हैं। आसमान अक्सर बादलों से ढका रहता है। एपिसोड की शुरुआत रात के दृश्य से होती है। हॉकिंस में जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आ रही हैं। बिजली के खंभे झिलमिलाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि भूकंप के बाद भी कुछ जिंदा है। और हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर फैला हुआ है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक डरावने सन्नाटे से। हॉकिंस अब पहले जैसा शहर नहीं रहा। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें, आसमान हमेशा धुंधला और हवा में अजीब सी बेचैनी। रात के समय अचानक बिजली के खंभे झिलमिलाने लगते हैं। लोग कहते हैं भूकंप तो चला गया, लेकिन कुछ अब भी जमीन के नीचे जिंदा है। कैमरा धीरे धीरे उन दरारों पर जाता है जहां से लाल रंग की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। हॉस्पिटल के एक कमरे में मैक्स बेहोश पड़ी है। मशीनों की बीप बीप आवाज और पास में बैठा है लुकास। लुकास धीरे धीरे कहता है, तुमने कहा था हम साथ मूवी देखने जाएंगे। मैक्स अब भी हॉस्पिटल में कोमा में है। लुकास हर दिन उसके पास बैठता है, उससे बातें करता है, उम्मीद करता है कि वह वापस लौटे। डॉक्टर कहते हैं कि उसका दिमाग जागा हुआ नहीं है, लेकिन 11 को लगता है कि मैक्स की आत्मा कहीं फंसी हुई है। तो उठो मैक्स, प्लीज उठो। डॉक्टर कहते हैं कि मैक्स का शरीर जिंदा है, लेकिन उसकी चेतना कहीं और फंसी हुई है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। 11 अब पहले जैसी नहीं रही। 11 अब पहले से ज्यादा कमजोर और थकी हुई है। वेकना के साथ आखिरी लड़ाई ने उसकी शक्तियों को अस्थिर कर दिया है। वह बार बार मैक्स की यादों में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वेकना की परछाई उसे रोकती है। उसे एहसास होता है कि वेकना पूरी तरह मरा नहीं है। वेकना के साथ लड़ाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। वह बार बार कोशिश करती है मैक्स के दिमाग में जाने की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा दिखता है। अचानक उसे वेकना की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम देर कर चुकी हो 11। 11 डर जाती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसे एहसास हो जाता है वेकना जिंदा है। अपसाइड डाउन में वेकना घायल है, लेकिन खत्म नहीं। उसकी आवाज सुनाई देती है, धीमी, गहरी और डरावनी। वह कहता है, हॉकिंस अब मेरा है। और यह सिर्फ शुरुआत है क्या? उसका असली मकसद अब सामने आता है। वह दोनों दुनियाओं को पूरी तरह मिला देना चाहता है। विल अचानक रुक जाता है, उसकी गर्दन पर वही पुराना सिहरन। वह कांपती आवाज में कहता है, वह यहां है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। माइक, डस्टिन और बाकी दोस्त समझ जाते हैं यह कोई मामूली बात नहीं है। विल का अपसाइड डाउन से रिश्ता अब भी टूटा नहीं है। हॉपर अब शहर की सुरक्षा संभाल रहा है। सरकार हॉकिंस को खाली कराने की सोच रही है। जॉयस गुस्से में कहती है, अगर उन्होंने 11 को फिर से हथियार बनाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हॉपर अब हॉकिंस की रक्षा में लगा है। सरकार शहर को सील करने की सोच रही है। जॉयस को डर है कि अगर सच सामने आ गया तो लोग 11 को फिर से हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। हॉपर जानता है यह लड़ाई सिर्फ राक्षसों से नहीं, इंसानों से भी है। कैमरा जाता है अपसाइड डाउन में। हर तरफ राख बेलें और सन्नाटा। वेकना घायल है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत अब भी जिंदा है। वह कहता है, हॉकिंस और अपसाइड डाउन अब अलग नहीं रहेंगे। उसका मकसद साफ है, दोनों दुनियाओं को एक कर देना। जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। 11 चिल्लाती है। विल जमीन पर गिर जाता है और तभी अपसाइड डाउन की एक विशाल छाया हॉकिंस के ऊपर फैलने लगती है। विल कांपती आवाज में कहता है, यह आखिरी बार नहीं है, यह आखिरी जंग है। कैमरा वेकना की आंखों पर रुकता है। वह मुस्कुराता है। दोस्तों, यह था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 का पूरा कल्पित नरेशन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या 11 इस बार जीत पाएगी? क्या मैक्स वापस आएगी?
अगले वीडियो में मिलेंगे एपिसोड 2 की कहानी के साथ। अगर आप चाहें तो मैं इसे और ज्यादा डरावना बना सकता हूं।